हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हमने कल बात की थी या बजट के आसपास बात की थी कि अब मार्केट में एक पॉजिटिव व्यू लग रहा है और हम लोग ऊपर की ओर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगातार जो है बाइंग के लिए हम लोग मौके तलाश सकते हैं अच्छे स्टॉक ढूंढ के। हाँ, जिस तरीके से तेज़ी हो रही है इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट एकदम से अभी अगर मैं बात करूं फ्राइडे से कि कंटिन्यू जो ऊपर जाना चालू किया है, तो हो क्या रहा है कि ये लगातार ऊपर जा रहा है। अदरवाइज़ हम ये मान के चल रहे थे कि 150 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 100 पॉइंट नीचे आएगा। इस तरीके से 50-50 पॉइंट का जो है एवरेज बेसिस पे 50 पॉइंट 100 पॉइंट डेली का जो है वो ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन अभी मार्केट ने एक सेंटीमेंट पकड़ लिया है कि गैप अप ओपनिंग दे रहा है। गैप अप ओपनिंग देने पे कैसा होता है ना कि बाइंग के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है कि हम किस लेवल पे बाइंग करके जाएं, क्योंकि कोई भी ट्रेडर ये कभी नहीं चाहेगा कि वो ऊपर के लेवल पे बाई करके ट्रैप हो जाए। अभी फ्राइडे तक के लिए फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक पॉलिसी नहीं है तब तक सबका सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव है, और पॉलिसी में कुछ और अच्छा हो गया तो हम लोग और ऊपर के लेवल की ओर जो है चल पड़ेंगे। तो आज अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी में एक चीज़ दिख रही है कि लगातार निफ्टी जो है वो स्टेप बाय स्टेप, अगर आप 15 मिनट में चाहे नोटिस करें चाहे 5 मिनट में नोटिस करें, लगातार जो है ये एक स्टेप की तरह जो है वो ऊपर चढ़ता जा रहा है। आज के लिए मेरा पर्सनल व्यू ये होगा कि निफ्टी अगर मुझे 650 23,650 के आसपास दिखता है ना, तो वो मेरे लिए बाइंग के लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है। देखिए, हो सकता है जैसे गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है और कल जिस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट था, तो ये 750 के ऊपर 23,750 के ऊपर ओपन हो जाए। लेकिन 23,750 के ऊपर बाई करने में मुझे थोड़ा कम कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हम जो ट्रेड करते हैं वो ऑप्शन में करते हैं। तो ऑप्शन में कई बार क्या होता है कि आपका स्पॉट लेवल पे आप भले ही गलत ना पड़ रहे हो, लेकिन प्रीमियम में आप पिट जाते हो। तो हम लोग स्पॉट लेवल के बेसिस पे अगर बात करें तो हमारे लिए बेस्ट एंट्री जो है वो 650 के आसपास होगी, और इसमें हम लोग तकरीबन जो है 580-600 का स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं। उस केस में टारगेट ज़रूर 23,840, 23,875, 23,925, 23,980 इस तरीके से टारगेट होकर हम लोग 24,000 तक की जर्नी कर सकते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट कैसा हो गया कि छोटे रिस्क के साथ में हम लोग बड़े रिवॉर्ड के लिए जो है वो ट्राई कर सकते हैं। आमतौर पे मैं तो मतलब अच्छे टेक्निकल लेवल पे जो है शॉर्ट करता हूँ। जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ, अगर इस तरीके का मोमेंटम नहीं होता तो एक बार तो मैं 23,830 पे डेफिनेटली शॉर्ट करके जाता। लेकिन जो मार्केट का ट्रेंड है वो कंटिन्यू जो ऊपर जाने का है, इसलिए मैं 830 में आज चांस लेने के लिए जो है उपयुक्त नहीं समझता हूँ। तो मेरा आज जो ट्रेडिंग होगा वो 23,950 के आसपास से 24,050 के जो है शॉर्ट के रेंज होंगे, और 24,100 का स्टॉप लॉस होगा। हाँ, वहाँ से फिर मुझे रिवार्ड जो है थोड़ा फेवरेबल लग रहा है, और वो रिवार्ड मुझे 23,800, 23,700, 23,625, 23,540 तक का दिख रहा है कि मतलब इस तरीके से हम लोग 50-100 पॉइंट के साथ में 400-500 पॉइंट भी टारगेट कर सकते हैं। और बजट में मतलब जिस तरीके से मार्केट पॉलिसी में जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन है, अगर उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है आरबीआई का पॉलिसी, तो फिर वहाँ से एक फॉल आने की संभावना रहेगी। अच्छा, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी सिंपल चीज़ हो रही है। बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड डेटा आना है, पॉलिसी आना है, ये बैंकों और एनबीएफसीज के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने में आ रहा है कि लगभग 50,000 के आसपास ही बेस बनाने की आज कोशिश हो सकती है, और 50,600, 50,700 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो 49,800 के एसएल के साथ में हम लोग बाय कर सकते हैं, और 50,800 के आसपास आने पे हम लोग एक बार शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं 50,950 के स्टॉप लॉस के साथ में, और वहाँ पे हम लोग 300 पॉइंट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। बाई के केस में अगर बाई चांस 49,900 मिलता है ना, तो हम लोग 700 पॉइंट तक के लिए टारगेट कर सकते हैं। 50,600 जो है वो ईजिली आने की जो है संभावना है। तो इस तरीके से रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सारी ट्रेड जो है आपको फेवरेबल नज़र आएंगी। इन्वेस्टिंग के लिए मैंने आपको बोला ही कि अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 10%, 8% हफ्ते भर में 10 दिन में जो है ईजिली मिल सकता है, तो उस तरीके से आप लोग सेलेक्ट करते रहिए। हमारे लास्ट जो इन्वेस्टमेंट पिक थी, जोमेटो हो गया, जोमेटो को मतलब बहुत अच्छे लेवल पे हमने इन किया, और उसमें बहुत अच्छे जो है टारगेट देखने को मिला। तकरीबन 240 के आसपास तक वो जाके आया। 204 के आसपास इसका एंट्री था, उस हिसाब से 36 पॉइंट मतलब लगभग 18% जो है वो
पिछले 10 दिनों के अंदर दे के चला गया। एक दूसरा स्टॉक हमारा RML, हम लगातार उसमें स्विंग ट्राई कर रहे हैं, 700 के आसपास उसमें बाई बनती है, 750 के आसपास उसमें प्रॉफिट बुकिंग आता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जो इन्वेस्टिंग थ्योरी है वो बहुत अच्छी है, फ्यूचर में वो लगातार ग्रो करने वाली है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।